सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 8 वर्षों में लगातार देश के लिए, देश के लोगों के लिए और देश के एक एक सुदूर रहने वाले आम जन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उनके अनुरूप ये 8 वर्ष किस तरह से जो हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और समाज के हर वर्ग, हर तबके के लिए, हर लोगों को कैसे लाभ मिल सके, हर लोग सरकारी योजनाओं से कैसे जुड़ सके, इसके लिए प्रयास किया। और आज हर देशवासी को ये फ़ख्र महसूस होता है कि आज विदेश में भारत का डंका बज रहा है और वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश के अंदर, विश्व के अंदर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हर की निगाहें भारत पर होती है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन है, वो क्या बोलेंगे, लोगों की निगाहें होती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो बहुत ही सफलतापूर्वक पिछले 50 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में हुआ और आज हर तबका, हर जन भारतीय होने का गर्व महसूस करता है। और इसके साथ ही हमें शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला है। निश्चित रूप से हम देखें तो 34 वर्षों के बाद हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर किस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, हमारे बच्चे समझ कर पढ़े, हमारे बच्चे वोकेशनल कोर्स पढ़े, तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया, फोकस किया गया। अभी तक मैकाले की शिक्षा पद्धति में हम जीते थे, रटंत शिक्षा, बच्चे रटते थे फिर वो परीक्षा देते थे, लेकिन अब समझ कर पढ़े, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया और उनकी सोच पूरी तरह से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है कि हम बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में सिखाएंगे, हमारे बच्चे समझ कर पढ़ेंगे और हम व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करें, उन्हें रोजगार मिल सके, ऐसे व्यवस्था की गई। क्लास 6 से वोकेशनल शिक्षा की बात की गई है। उसके बाद फिर आप देखें तो 11 के बाद जो एक बाध्यता होती थी, कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, ये बाध्यता भी ख़त्म किया गया है। मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट का सिस्टम है। बच्चे अगर कहीं काम करने जाते हैं, अगर कोई हायर एजुकेशन में वो पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में अगर पढ़ाई छोड़ के किसी कारण से उनकी पढ़ाई छूट गई या कहीं बाहर चले गए तो बाद में भी साल 2 साल के बाद भी आके वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत ही विस्तृत रूप से और ख़ास करके स्कूल और स्किल को इसमें समाहित किया गया है कि इसमें बच्चे स्किलिंग, हमारे बच्चे स्किल होके निकले और पढ़ाई के साथ साथ उसे रोज़गार मिल सके। एक हमें सिर्फ रोज़गार लेने वाले नहीं बल्कि रोज़गार देने वाले बनाना है। ऐसी मानसिकता के साथ हमारे बच्चे स्कूल से जब निकलेंगे तो इस मानसिकता के साथ निकलेंगे कि हम रोज़गार देने वाले बनेंगे। और निश्चित रूप से इसका हमें ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का काल ये चल रहा है और इसमें आप देखेंगे कि अब जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, निश्चित तौर पे इसके बाद इसका रिजल्ट हमें 15 साल के बाद हमें दिखेगा कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच क्या है कि किस तरह से इसे हम करें, आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत लोगों ने सराहा है। बिल्कुल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में पंचायत स्तर पर लोगों से राय लिया गया और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे ढंग से ये शिक्षा नीति बनी। हमें लगता है कि निश्चित तौर पे इसकी सराहना भी हर कोई किया है और आने वाले समय में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ शिक्षा बल्कि सभी क्षेत्रों में। आज हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, कई बार जाने का हमें भी अवसर मिला और जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग देखते थे, सुनते थे, आप सभी के माध्यम से भी ये हम लोग सुनते थे कि नॉर्थ ईस्ट में लगातार हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ आपस में
चाहे लड़ाई का ये माहौल एक रहता था आपस में, बहुत ज़्यादा कभी भी नॉर्थ ईस्ट शांत नहीं रहा, अशांत रहता था। लेकिन आज आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल शांत है और नॉर्थ ईस्ट में विकास की किरणें पहुंची हैं। लोग आज काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। जब जाते हैं उनके बीच में तब उन्हें लगता है कि हाँ, अब कोई सरकार है जो कि हमारी सोच, हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए काम करती है। जो दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में भी अगर जाएं तो वहाँ बिजली पहुँची है, वहाँ लोगों के लिए आने जाने का वो रास्ता है, उनके लिए स्कूल है, हर तरह की सुविधाएं उन्हें दी गई है। निश्चित तौर पे हम देखते हैं। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर के बारे में जो मतलब ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इस 17वीं लोकसभा में आने का अवसर मिला। और धारा 370 ये साधारण बात नहीं थी। सरकारें आई, सरकारें गईं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत ही धारा 370 हटा और कश्मीर के लोग आज काफ़ी सुकून से हैं, काफ़ी वो चैन के साथ हैं। लोग ये अब इस चीज़ को महसूस करते हैं जाने के बाद, लोगों से मिलने पे तब लोगों को लगता है कि अब हमें लगता है कि जैसे हम चैन की सांस हम ले रहे हैं। घुटन होती थी, जब पहले की बात हमें याद आती है तो काफ़ी घुटन होती थी, महीनों महीनों तक हमें घर में बंद रहना पड़ता था। लेकिन आज हम चैन के साथ रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है, वातावरण है। तो निश्चित तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ संभव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये 8 साल आम जन इस चीज़ को याद कर रही है और आने वाले समय में भी हर एक क्षेत्र में बारीकी से उनकी नज़र है। छोटे छोटे चीज़ों को वो ध्यान से देखते हैं, क्योंकि बहुत गरीबी से वो आए हुए हैं, इसलिए गरीबी की क्या समस्या है गरीबों की, इस समस्या को वो देखते हैं। इसीलिए आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, अभी कोविड के समय आपने देखा कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। हम मास्क के बारे में हमारे लोगों को नहीं पता था, सैनिटाइजर और के बारे में नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत कोविड महामारी के समय आत्मनिर्भर बना, न सिर्फ मास्क का, वेंटिलेटर का, दवाइयों का, और उसके साथ ही साथ इतने कम समय में वैक्सीन, 8 महीने में वैक्सीन, 2 वैक्सीन का इजाद भी हुआ। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। पहले अगर कोई महामारी आती थी तो हमें बरसों बरसों तक दूसरे देश की ओर टकटकी लगाए रहना पड़ता था कि कब टीका आएगा, लेकिन ये सिर्फ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। तो अगर हम बताना चाहें तो अनेकों ऐसा फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ के प्रधानमंत्री जी ने आमूलचूल परिवर्तन किया और देश की जनता इस चीज़ को देख रही है। इसलिए आज एक एक जन के लिए आप जन से अगर पूछेंगे तो हर का आदरणीय मोदी जी के दिल में प्रेम है, स्नेह है, और हर कोई हमेशा उन्हें आशीर्वाद देता है कि इसी तरह से, जिस तरह कोविड में किसी को परेशानी ना हो, किसी कोई भूखे ना रहे, इसके लिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाने का काम किया और लगातार 2 वर्षों से ये चल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं निश्चित रूप से लोगों के दिल में है और लोग चाहते हैं कि देश को पहली बार ऐसा नेतृत्व मिला जहां भारत की और पूरे विश्व की निगाहें हैं। जो भारत पहले विदेशों में, जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाया करते थे तो उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री का ये होता था कि शायद भारत के प्रधानमंत्री एक याचक के रूप में आए हैं, लेकिन आज जब भारत के प्रधानमंत्री अन्य देशों में जाते हैं तो वो रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करता है। यही भारत है, असली भारत। और निश्चित रूप से जो खोया हुआ हमारा सम्मान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस करने का काम किया है और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर एक क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है।